ओके, क्या आ रहा है यहाँ पर, है ना, करेक्शन है वो आप सब चेंज कर देंगे, क्या क्या करेक्शन रहते हैं। यहाँ पर प्लस, देन यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस, ठीक है। यहाँ पर उल्टा आएगा, 1 - y आ जाएगा, 1 - y, फिर यहाँ पर आ जाएगा 1 - y, ठीक है। ये भी आंसर गलत होगा, ये भी पूरा गलत होगा, ठीक है। फिर इसके बाद आगे कर लेते हैं, है ना। रेड वाला आपको अभी इग्नोर करना है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। इसमें y का कोएफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए, वेविकव में यही प्रोसेस होता है। तो -1 से आप, है ना, दोनों तरफ, यहाँ पर और यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मेरे पास ये बन जाएगा y/y - 1 इज लेस देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से y का वैल्यू आ जाएगा 0 से लेके, सॉरी, -1 से लेके 0। ओके, माय मिस्टेक, 0 से लेके 1 तक, है ना। 1 नहीं कंसिडर करेंगे क्योंकि 1 डिनोमिनेटर से आता है, ठीक है। इसके बाद ये स्टेप, और दूसरा पार्ट यहाँ से क्या बनेगा, y/1 - y is less than 1, then y/1 - y - 1 is less than 0। एलसीएम लेंगे तो आपके पास आ जाएगा ये 2y - 1 अपॉन, नीचे आ जाएगा 1 - y इज लेस देन 0। यहाँ पर माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। बेटा रेड वाला इधर पूरा डिलीट होता है या तो थोड़ा सा पार्ट डिलीट नहीं हो रहा है ना, तो आप इसको ध्यान रखेंगे, ये वाला पार्ट आप इग्नोर करो। देन यहाँ से -1 से मल्टीप्लाई, तो मैं लिख सकता हूँ 2y - 1 अपॉन y - 1 इज ग्रेटर देन 0। यहाँ से मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, y बिलोंग्स टू, छोटा रूट कौन सा है, 1/2, तो माइनस इन्फाइनाइट से लेके 1/2 यूनियन 1 से लेके इन्फाइनाइट, ठीक है। फिर इस पार्ट का और इस पार्ट का आपको इंटरसेक्शन लेना है, इंटरसेक्शन 1 से इन्फाइनाइट, और ये 1 से नीचे ही आ रहा है, तो ये वाला पार्ट तो कट हो जाएगा, ठीक है। देन आपके पास कितना बचेगा, माइनस इन्फाइनाइट से 1/2, उसमें यहाँ पर 0 है, 0 से 1, और यहाँ पर आ रहा है 0 से 1/2, तो यही कॉमन पार्ट है ना। फ्रॉम 1, इसको बोल देंगे 1 और इसको बोल देते हैं 2, ठीक है। तो फ्रॉम 1 एंड 2 आपका आंसर कितना आ जाएगा, दिस पार्ट। ना एक साइन का एरर था, तो कैलकुलेशन, अभी ये रेड वाला पार्ट है ना, आइदर पूरा डिलीट होता क्योंकि डिस्कनेक्ट हो चुका था ना इसलिए, और आइदर थोड़ा सा ही होता, तो आइदर नहीं होता है ना, तो मैंने दूसरा पार्ट लिखना था इसलिए पूरा ही नहीं किया है ना, तो आप इसमें देख लेना कहाँ पर क्या लिखना है, ठीक है। थोड़ा सा इसमें एडजस्ट करना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं, है ना, लिख लिया होगा आई थिंक। आपको बेटा किसी का पेंडिंग रह जाता है तो आप चैट में बोल सकते हो, या माइक ऑन करके भी बोल सकते हो, ठीक है। बहुत सारे ऑप्शन है, ठीक है। सारे ऑप्शन किस लिए है, आपका खुद का इम्प्रूवमेंट करने के लिए ना, दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। को पढ़ना है, पढ़ने में कहीं पर भी कुछ भी बाउंड्री नहीं है ना, कि इस तरीके से पढ़ेंगे, इस तरीके से पढ़ना है बस, है ना, कैसे भी पढ़ सकते हो आप। चलो नेक्स्ट एग्जांपल है मेरे पास, इसके अंदर गिवन है इस तरीके से पार्ट, इसको ऑब्जर्व करेंगे। ये है आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट और ये है आपका फ्रैक्शनल पार्ट, गिवन है तो ही चूज करना है, अदरवाइज नहीं करेंगे। और ये है मॉड, मॉड गिवन नहीं होता भाई, मॉड दिखता है, मॉड ये वाला सिंबल जो है ना, और किसी तरीके से रिप्रेजेंट, और किसी को भी हम इस तरीके से रिप्रेजेंट नहीं करते, वो मोड को ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको
गिवन नहीं होना चाहिए ना। इस वाले ब्रैकेट बहुत सारे जगह पर है ना, जैसे नंबर थियरी में ये HCF को रिप्रेजेंट करता है, ज्योमेट्री के अंदर ये आपका एरिया ऑफ जो भी फिगर है उसको रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पर ये ग्रेटेस्ट इंटीजर को रिप्रेजेंट करता है, और नॉर्मल ब्रैकेट भी है, 4 मीनिंग है इसके, तो उनको देना पड़ता है। इस वजह से ये ब्रैकेट का मीनिंग यहाँ पर देना चाहिए, है ना, देना पड़ता है। अब ये ऐसा कुछ गिवन नहीं, और ये ब्रैकेट यूज हो रहा है, तो आपको ये गिवन ही नहीं है तो नॉर्मल ब्रैकेट ही चूज करोगे। वो उनको उनकी प्रॉब्लम है, उन्होंने दिया नहीं, उनको बोनस देना पड़ेगा। ठीक है, वो आपका काम नहीं है। आपको ये स्क्वायर ब्रैकेट है या तो कर्व ब्रैकेट है, कर्ली ब्रैकेट है, तो उनका यहाँ पर लिखा होगा तो ही वो पार्ट यूज करना है, GIF और फ्रैक्शनल पार्ट, है ना, अदरवाइज उनको नॉर्मल ब्रैकेट ही यूज करेंगे। ठीक है, ओके। देन अभी मुझे इसको सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो फिर मेरे पास यहाँ पर मॉड है, मॉड को रिप्लेस करने का, मॉड को सिंप्लीफाई करने का मेथड है हमारे पास, है ना। तो पहला केस हम ये उठाएंगे, 2x माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो मॉड को हम प्लस साइन के साथ ओपन कर सकते हैं, यहाँ पर x आ जाएगा मेरे पास ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2, एंड इसको मैं लिख सकता हूँ प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 3 टाइम्स GF ऑफ x प्लस 2 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। अब मुझे ये पता है कि x को मैं लिख सकता हूँ GF ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, है ना, इंटीग्रल पार्ट प्लस फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक है, तो मैं x को यहाँ से रिप्लेस कर दूंगा, तो मेरे पास आ जाएगा 2 इंटू GF ऑफ x प्लस 2 इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x माइनस 1 इक्वल्स टू 3 इंटू GF ऑफ x प्लस 2 इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो ये दोनों साइड हो जाएंगे। ठीक है, इसको इस तरफ ले आओ, है ना, तो 3 माइनस 2 दैट इज GF ऑफ x इक्वल्स टू आपका बन रहा है -1। देन x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x बिलोंग्स टू, ये -1 का बन सकता है जब x आपका -1 और 0 के बीच में है तब। तो क्या ये x ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 में अलाई करता है? नो। तो यहाँ पर फर्स्ट केस में से कुछ भी नहीं मिला, कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिला मुझे फर्स्ट केस में से। देन सेकेंड केस उठाएंगे, देन 2x माइनस 1 इज लेस देन 0, देन x इज लेस देन 1/2। मतलब ये नेगेटिव चूज किया है, तो ये मॉड का जो ब्रैकेट है ना, ये माइनस साइन के साथ ओपन होगा, 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 3 टाइम्स GF ऑफ x प्लस 2 टाइम फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। इसको लिख सकते हैं -2 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 3 टाइम्स GF ऑफ x प्लस 2 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। अगेन ये रिप्लेस कर देंगे, -2 इंटू GF ऑफ x माइनस 2 इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 3 इंटू GF ऑफ x प्लस 2 इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ये टर्म इस तरफ शिफ्ट कर दो, ये टर्म इस तरफ शिफ्ट कर दो, तो यहाँ पर -2 है, इस तरफ जाएगा तो +2 आ जाएगा, +2 और +2 4 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल्स टू, ये इस तरफ आया, यहाँ पर +1 है, ये +3 है, +3 इस तरफ आएगा तो -3 हो जाएगा, -2 ऑलरेडी है तो -5 टाइम्स GF ऑफ x। देन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल्स टू 1 माइनस 5 टाइम्स GF ऑफ x बाई 4। मैंने GF ऑफ x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्यों नहीं लिखा, उसका लॉजिक ये है कि ये बाउंडेड फंक्शन है, मतलब इसका रेंज जो है वो 0 और 1 के बीच में लाई करता है। जिनका रेंज फाइनाइट हो और आपको लिख पाओ, उनको लिख पाओ, सारी वैल्यूज को आप लिख पाओ, लिखना चाहो तो लिख पाओ, उन सारे फंक्शंस को बाउंडेड फंक्शन बोला जाता है। बेसिक डेफिनेशन है, क्या डेफिनेशन है बाउंडेड फंक्शन की, तो आगे पढ़ेंगे, पर आप ध्यान रखें, जो फंक्शन जिसका रेंज चाहे फाइनाइट हो चाहे इनफाइनाइट हो, बट मैं सारी वैल्यू लिख पाऊँ, सारी वैल्यू, रेंज की सारी वैल्यू, कोई भी बोले ना कि ये इस यहाँ तक की वैल्यू लिखो, यहाँ तक की वैल्यू लिखो, आप लिख पाए, है ना, तो आप उस फंक्शन को बोल सकते हैं बाउंडेड फंक्शन। जैसे मैंने बोलूँ 2 से 3, कोई भी है रेंज, चलो इसी का रेंज हम बात करते हैं, इसका रेंज क्या है 0 से 1। अब एक्चुअली में ये 0 से 1 मतलब इनफाइनाइट वैल्यूज होती है, बट कोई भी वैल्यू 0 और 1 के बीच में आपको बोला जाए, आप इजीली लिख पाओगे।
बट कोई बोले कि भाई 0 से इन्फाइनाइट, तो ये सारी वैल्यू आप नहीं लिख पाओगे, है ना। इन्फाइनाइट ही नहीं पता, इन्फाइनाइट इज अ वेरी लार्ज नंबर, है ना, वो वैल्यू तक आप नहीं लिख पाओगे, इसलिए इसको बाउंडेड फंक्शन नहीं बोला जाएगा। जिसका रेंज 0 से इन्फाइनाइट है और जिसका रेंज 0 से 1 तक है, उनको बोला जाता है बाउंडेड फंक्शन। तो मुझे इतना पता है कि इसका रेंज 0 से 1 तक है, मतलब इसका भी रेंज 0 से 1 तक आना चाहिए। मुझे उस अकॉर्डिंग जी एफ ऑफ एक्स चूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1 5 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट जी एफ ऑफ एक्स बाई 4 इज बिटवीन 1 एंड 0। 4 से मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ क्योंकि 4 कांस्टेंट नंबर है और पॉजिटिव है। 0 is less than 1 minus 5 into gf of x is less than 4। 1 से मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा, -1 is less than -5 टाइम्स gf of x is less than 3। -5 से डिवाइड करूंगा, नेगेटिव नंबर से जब हम डिवाइड करते हैं तो इनइक्वल साइन चेंज हो जाता है। तो ये -1 अपॉन -5 1/5 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू gf of x इज ग्रेटर देन -3/5। भाई ऑब्जर्वेशन जो है ना, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट है। मैथ्स की बात नहीं कर रहा हूँ, आपके लाइफ की बात कर रहा हूँ मैं, है ना। लाइफ में ही ऑब्जर्व करना सीख गए तो मैथ्स में भी ऑब्जर्व करना सीख जाओगे, क्योंकि मेथड सेम होती है, दिखते अलग अलग है, कॉन्सेप्ट सेम है दोनों जगह पर। लाइफ में भी ऑब्जर्व करना इतना इंपॉर्टेंट है जितना आप मैथ्स में ऑब्जर्व कर रहे हो, जितना आप फिजिक्स में ऑब्जर्व कर रहे हो, जितना आप बायो में करोगे, है ना, जो कि आपका यहाँ पर पार्ट नहीं है ना। फिर भी कोई सा भी सब्जेक्ट कहीं पर भी उठाओगे, सिर्फ ऑब्जर्वेशन आपको समझ में आ रहा है ना कि क्या हो रहा है, तो फिर आप पूरा एग्जाम्पल या पूरा सब्जेक्ट ही आप स्ट्रॉन्ग करा बना सकते हो। तो अभी यहाँ पर ये समझते हैं कि -3/5 से लेके 1/5 तक जी एफ ऑफ एक्स, वो तो इंटीजर है, तो इन दोनों के बीच में कितने इंटीजर लाई करते हैं, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि जी एफ ऑफ एक्स सिर्फ एक ही इंटीजर लाई करता है, दैट इज 0, है ना। आप चेक कर सकते हो, 0 के अलावा और कोई इंटीजर 1/5 और -3/5 के बीच में लाई नहीं करता। तो ये पार्ट तो 0 बन गया। तो जब आप ये 0 यहाँ पर पुट करोगे तो यहाँ पर आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1/4, ठीक है। दूसरा पार्ट मुझे क्या पता है कि भाई ये पार्ट 0 कब आता है, जब आपका एक्स अगेन, है ना, जी एफ ऑफ एक्स 0 कब आता है, जब आपका एक्स अगेन 0 और 1 के बीच में लाई करता है, ठीक है। और फ्रैक्शनल पार्ट 0 और 1 के बीच में एक्स के इक्वल ही तो होता है, तो आपका आंसर क्या है, एक्स इक्वल्स टू 1/4। सॉल्यूशन पूछा हुआ है बट यहाँ पर एक ही वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है ना। बहुत सारे वैल्यू रेंज भी आ सकता था बट यहाँ पर रेंज नहीं आ रहा, सिर्फ एक ही वैल्यू सेटिस्फाई हो रही। इसमें बेटा किसी को भी डाउट है तो आप माइक ऑन करके पूछ सकता है। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, तो इनके बेस्ड एग्जांपल्स हमारे कंप्लीट हो गए, धीरे धीरे लेवल अप हो रहा था, ठीक है। तो आप समझे, स्टार्टिंग में, है ना, एग्जांपल हमने 22 से स्टार्ट किया ना, 22 मेंस लेवल का एग्जांपल है सारे के सारे, ठीक है।
फिर उसके बाद 23 किया, ये भी मेंस लेवल का एग्जांपल है। 24 भी मेंस लेवल का एग्जांपल है। 25 मेंस का थोड़ा ऊपर लेवल हो गया, और मे बी एडवांस में पूछा जाए तो इजी लेवल में एडवांस में पूछा जा सकता है। फिर 26 में लेवल अप हो चुका है, 27 भी लेवल अप हो चुका है। ठीक है, तो सारे लेवल के हमने एग्जांपल्स करे। ओके, उसके बाद है आपके पास ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, है ना। ये मैं स्किप कर रहा हूँ, ये आपको सबको पता है। मैं डायरेक्ट यूज़ करूँगा। डोमेन रेंज आपको ध्यान रखना है। ऑड फंक्शन है, इवन फंक्शन है, उसको अभी नहीं चेक करेंगे। वो हम ऑड इवन फंक्शन का टॉपिक पढ़ाऊंगा, उस टाइम पे आपको ध्यान देना। अभी फिलहाल आप किसका, डोमेन और रेंज की बात करेंगे। ठीक है, डोमेन क्या है, रेंज क्या है। ठीक है, साइन एक्स देख लो, कॉस एक्स देख लो, फिर कॉसेक एक्स देख लो। ठीक है, सेक एक्स देख लो, है ना। डोमेन डोमेन में डोमेन आर ही आएगा। वो सारे पॉइंट्स हटाने हैं जहाँ पर साइन एक्स आपका जीरो होता है। साइन एक्स आपका एन पाई पे जीरो होता है, तो सारे पॉइंट्स हटाने। कोसेक एक्स के अंदर, सॉरी सेक एक्स के अंदर, है ना, ये कोसेक एक्स था। सेक एक्स के अंदर अभी आपको वो आर माइनस वो वैल्यूज हटाने जहाँ पर कोस आपका जीरो होता है ना। तो कोस आपका 2n+1 पाई बाई 2 पे जीरो होता है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पे जीरो होता है। ठीक है, देन मेरे पास है 10। 10 में भी डिनोमिनेटर में साइन आता है, तो 10 और कोसेक एक्स, उसका डोमेन चेक करो, दोनों का सेम है। 1 मिनट, माई मिस्टेक। 10 के डिनोमिनेटर में कोस आता है, तो कोस 10 और सेक का डोमेन चेक करो, सेम आ रहा है। डोमेन है ना, रेंज की बात नहीं कर रहा हूँ। डोमेन सेक और 10, क्योंकि दोनों में नीचे कोस रहता है, डिनोमिनेटर में कोस आता है। इसी वजह से 1+10² x इज इक्वल टू sec²x वाली आइडेंटिटी भी साथ में लिखी, उन्हीं में कन्वर्ट हो रही है। वो एक दूसरे से लिंक है। ठीक है ना, 1+10² x इक्वल टू sec²x। क्यों? क्योंकि वहां पर जो x की वैल्यू है, डोमेन है, दोनों का डोमेन सेम बनता है। वहां पर एक का डोमेन ही हमने सेट कर दिया, तो दूसरे का ऑटोमेटिक सेट हो जाता है। मतलब 10 का सेट करोगे तो सेक का सेट हो जाएगा, फिर कोसेक का सेट करोगे तो कोट का सेट हो जाएगा। दोनों का डोमेन सेम है, और 1+cot² अगेन आपका cos(x²) होता है। तो इस तरीके से आपको इसको ध्यान रखना। अभी ग्राफ बनाना सिखाता हूँ मैं आपको, है ना। थोड़ा सा आइडिया दूंगा, थोड़ा सा आइडिया ऑलरेडी मैं आपको दे चुका हूँ। कब दिया था? जब मैंने ये पढ़ाया था, x का वैल्यू 0 से 1 और 1 से इन्फाइनाइट वेरी करता है। तो 1/x का वैल्यू, ये 0 प्लस है, एक्चुअली में क्या है, ये 0 प्लस। ठीक है, तो आपका ये बनता है इन्फाइनाइट, ये बनता है 1, ये बनता है 1, और ये बनता है 0 प्लस। 0 प्लस का रेसिप्रोकल करेंगे तो इन्फाइनाइट बनता है प्लस इन्फाइनाइट, 1 का 1, 1 का 1। इन्फाइनाइट का बनता है प्लस 0। मतलब ये ध्यान रखना है, 1/0 प्लस कभी भी आता है तो इन्फाइनाइट आता है, और 1/0 माइनस आता है तो ये माइनस इन्फाइनाइट है। इसका मतलब क्या होता है, ये पॉजिटिव वैल्यू है, ये नेगेटिव वैल्यू है। 0 माइनस का मतलब होता है नेगेटिव वैल्यू, ये 0 होता है। 0 माइनस मतलब इस तरफ वाली बात कर रहे हैं हम लोग, इस तरफ से 0 को टेंस टू हो रहा है वो। बट किसी भी हालत में वैल्यू तो कुछ है, एग्जैक्ट 0 तो नहीं है ना। एग्जैक्ट 0 की तरफ जा रहे हैं, बट कहाँ से जा रहे हैं, नेगेटिव डायरेक्शन से जा रहे हैं ना। तो कुछ भी वैल्यू होगी, वेरी वेरी स्मॉल वैल्यू होगी, बट वो नेगेटिव वैल्यू होगी। इस वजह से इसका रेसिप्रोकल माइनस इन्फाइनाइट आता है ना। देन 1/इन्फाइनाइट का वैल्यू आता है 0 प्लस, 1/-इन्फाइनाइट का वैल्यू आता है 0 माइनस। मैं ऐसे लिखूँ -1/0 प्लस, तो क्या लिखेंगे, अब यहाँ पर इसका वैल्यू था इन्फाइनाइट, आगे माइनस साइन है तो माइनस इन्फाइनाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। -1/0 माइनस है तो ये कन्वर्ट हो जाएगा आपके पास इन्फाइनाइट के अंदर, यहीं से कन्वर्ट कर रहा हूँ। -1/इन्फाइनाइट तो आपका कन्वर्ट हो जाएगा 0 माइनस के अंदर, है ना। -1/-इन्फाइनाइट है तो आपका कन्वर्ट हो जाएगा 0 प्लस के अंदर। लिख लो बेटा, लिमिट आधा पढ़ा दिया मैंने, बस मैं आपको बताऊंगा इसका यूज कैसे कर रहा हूँ मैं। जो फील है, ऑब्जर्वेशन है, लिमिट का भी यही पार्ट है, यही इतना ही पार्ट है, और इसी का यूज करके मैं साइन से कोसेक और कॉस से आपको सेक सिखाऊंगा।
ठीक है। और साइन कॉस से दोनों से आप टेन भी बना सकते हो, बट टेन और कोट आप बेटा डायरेक्ट याद रखो, बनाने वाला प्रोसेस लेंदी होता है, बट इन दोनों का प्रोसेस लेंदी नहीं होता। ठीक है, तो इतना पार्ट आपको ध्यान रखना है ना, ये दिमाग में होना चाहिए। लिख लो कहीं पर, नोटिस बोर्ड पे लगा लो, जब तक आपका डिफरेंशिएबिलिटी तक खत्म नहीं होता तब तक, मतलब आगे के 3 चैप्टर तक। ये कहीं आपके आस पड़ोस में कहीं चिपका दो जहाँ पर आप स्टडी करने बैठते हो, है ना। सबसे बेटर ऑप्शन यही है कि दिमाग में ही चिपकाओ। दिमाग में चिपकाओ मतलब ये याद होना चाहिए, है ना। बट नहीं याद है तो कहीं लिख के बाजू में आप नोटिस बोर्ड वगैरह पे कहीं पर भी आप स्टिक कर सकते हो। ठीक है, चलो अभी इनका यूज करता हूँ मैं, आप लिखे रखना। चलो पूरा नहीं इरेज करता हूँ। तो यहाँ पर समझ से अभी यहाँ पर वैल्यू आ रही है 1, है ना। तो 1 का रेसिप्रोकल आ जाएगा 1, मतलब रेड मार्क वाला कोसेक का ग्राफ बनेगा। ठीक है, कोसेक एक्स का ग्राफ रेड मार्कर से बनेगा। अब यहाँ से आप ऑब्जर्व करो, यहाँ से इधर आ रहे हो तो पॉजिटिव की तरफ से आ रहे हो ना, और जीरो को जा रहे हो मतलब ये जीरो प्लस है। सेम वे यहाँ पर भी ये जीरो प्लस है, तो जीरो प्लस का रेसिप्रोकल करना है, क्योंकि कोसेक एक्स क्या है आपका 1/sin x है। तो साइन एक्स का जो भी ग्राफ है उसका रेसिप्रोकल कर देंगे। तो ये जो ग्राफ है ना, जिस तरीके से यहाँ पर बन रहा है उसी पैटर्न को ऊपर बना देना इस तरीके से। जीरो जीरो प्लस का आ रहा है इन्फाइनाइट, इस तरीके से ध्यान रखें। ये भी जीरो प्लस है तो इसका भी पार्ट चला जाएगा इन्फाइनाइट। पाई पे फंक्शन डिफाइन नहीं है। फिर यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा जीरो माइनस, तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये माइनस इन्फाइनाइट जाएगा। 1 का -1 का रेसिप्रोकल -1, और अगेन 2 पाई पे डिफाइन नहीं है, और 2 पाई को टेंस टू हो रहा है आपका जीरो माइनस की तरफ से, तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो माइनस इन्फाइनाइट, और यहाँ पर भी माइनस इन्फाइनाइट। तो ये ग्राफ दो बन गए, तो सब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन एक्सेप्ट टेन और कॉट। टेन और कॉट का पीरियड होता है पाई, सिर्फ आपको जीरो और पाई या तो फिर -पाई/2 और पाई के बीच में ग्राफ बना देना है, और फिर वही ग्राफ आप पूरी जगह पर कंटिन्यू करोगे। बट बाकी साइन कॉस कॉसेक और सेक के अंदर आपको 4 ग्राफ बनाने पड़ेंगे, सॉरी 0 से 2 पाई तक के ग्राफ बनाने पड़ेंगे। बेटा काफी लोग है ना लीव कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम आ रही है ना, पूछना पड़ेगा मुझे। आयुष, बेटा माइक ऑन करो। यस सर। बताओ लेवल कैसे जा रहा है, अप डाउन करना पड़ सकता है, हाई जा रहा है, थोड़ा थोड़ा ठीक जा रहा है, बताओ। सर मुझे तो ठीक लग रहा है, पर आप चाहे तो ज्यादा बढ़ा सकते हैं। बढ़ाने की बात हमने नहीं ये है, चैप्टर बढ़ाने की बात नहीं तो है। अभी हाँ, हाँ, उसीलिए बाकी एकदम हम मुझे तो परफेक्ट लग रहा है, पर आप चाहो तो बढ़ा सकते हो। ठीक है ठीक है, नहीं बढ़ाना नहीं है, कम करना हो तो, है ना। एक तो ये नहीं, हो सकता है, कम करना। कम नहीं करना ना। हाँ, ठीक है, दिस इज परफेक्ट। क्योंकि ये जो प्रोसेस चल रहा है इतना डीप में, आप राजकोट में घुमा लो, है ना, एलएन में भी चले जाओ, मैं तो गारंटी दे रहा हूँ। एलएन में मैं खुद पढ़ाता था, मुझे पता है कि एलएन में भी किस तरीके से पढ़ाया जाता है। मैं ये सिर्फ आयुष से बात नहीं कर रहा हूँ, जनरल बात है ना। डीप में पढ़ाई होती है ना, पूरा कॉन्सेप्ट डीप में हो रहा है। बट किसी को ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा लेवल ज़्यादा है या स्पीड ज़्यादा है या स्पीड कम करनी है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, जो दूसरी बैच है ना आपकी, एक 12th की है, एक बैच चल रही है, उसमें स्टार्टिंग में 14 स्टूडेंट थे। ठीक है, उसमें से 3 स्टूडेंट
स्टार्टिंग मतलब अभी 3 महीने हो गए है ना, 2.5 महीने हो गए, सॉरी ना, 2.5 मंथ हो गए। तो उसके अंदर अभी 3 स्टूडेंट ने धीरे धीरे करके छोड़ दिया। एक तो काफ़ी पहले या दूसरे दिन में ही छोड़ दिया था, फिर बाकी दोनों ने थोड़ा टाइम कंटिन्यू किया, फिर उसके बाद उन्होंने डिसाइड कर लिया कि नहीं भाई, हमें सिर्फ और सिर्फ बोर्ड लेवल पे फोकस करना है। ठीक है, तो फिर अभी उसके बाद है ना, स्टार्टिंग में ये हुआ था, अभी उसके बाद कंटिन्यू हो रहा है, और सबको वो ये यही स्पीड से मैं पढ़ाता हूँ, इतना ही डीप पढ़ाता हूँ, सबको मज़ा आ रहा है ना। थोड़ा कंटिन्यू करना पड़ेगा, जैसे आयुष अभी बोल रहा था उसको ठीक लग रहा है, परफेक्ट लग रहा है, बाकी लोग को भी आपको बताना पड़ेगा ना। अभी आप आगे से कॉल करके मैसेज करके बोल सकते हो, ये चैप्टर होने के बाद मैं खुद ही सबसे कॉल करूँगा, है ना, चैप्टर पूरा हो जाने के बाद, तब तक मैं कॉल नहीं करूँगा। उसके बाद है ना, फिर वापस नेक्स्ट चैप्टर में क्या करना है क्या नहीं करना है वो मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, क्योंकि मैंने पहले बता दिया मेंस प्लस एडवांस का क्लास है ना, तो इस तरीके से आपको थोड़ा एडजस्ट भी करना पड़ेगा, है ना। डीप नॉलेज काफ़ी मिल रही है, इसमें बोर्ड के लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपका एनसीईआरटी का पार्ट पूरा कवर हो ही रहा है। फंक्शन चैप्टर एक ही ऐसा चैप्टर है जिसमें बोर्ड और जेडबल मेंस में काफ़ी चेंजेस दिखते हैं, क्योंकि वहाँ पर थियोरेटिकल पार्ट है और हम यहाँ पर ज़्यादा न्यूमेरिकल पार्ट कर रहे हैं। ठीक है, इस वजह से बाकी कॉन्सेप्ट सेम है, वहाँ पर जो लिखते हैं वही पार्ट समझना है, और वही पार्ट हम यहाँ पर मैथमेटिकली कर रहे हैं, वही पार्ट आपको समझना है। तो समझने वाला पार्ट दोनों में सेम है, और वहाँ पर इतना हाई जाते नहीं है ना, थोड़ा थोड़ा पार्ट है तो वो लिख लेते हैं इसलिए। चलो फिर अभी ये बताओ, साइन का कोसेक में कन्वर्ट किया, किसी को डाउट है बेटा तो आप माइक ऑन कर सकते हो, है ना, अदरवाइज हम आगे बढ़ जाते हैं। अभी मैं कोसेक से सेक का ग्राफ नहीं बताऊंगा, आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा, तो आप कोसेक से सॉरी कोस से सेक का ग्राफ बना दोगे। ठीक है, चलो इसका डोमेन और रेंज आपको ध्यान रखना है। मैंने क्या पार्ट पढ़ाया, सिर्फ है ना रेसिप्रोकल कैसे करना है वो मैंने सिखाया है, ग्राफ का रेसिप्रोकल कैसे करेंगे वो मैंने सिखाया। मतलब यही कॉन्सेप्ट आप कहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, कि आपको एफ ऑफ एक्स का ग्राफ पता है, तो 1/f(x) का ग्राफ आपको अभी निकालना आ गया। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया ना प्लेइंग विथ ग्राफ वाली बुक, उसका एक पार्ट मैंने यहाँ पर कराया कि भाई रेसिप्रोकल कैसे करना है ना, बाकी का पार्ट धीरे धीरे हम इसमें कंटिन्यू करते जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। आयुष चैट में बताओ शक्ति में हो चुका है क्या ये चैप्टर? मुझे सिर्फ ग्राफ, डोमेन और रेंज की बात करनी है, मुझे ज़्यादा आगे नहीं जाना डीप में, सिर्फ इतना। ट्रिग्नोमेट्रिक सॉरी, हो गया, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक हो फंक्शन। गया है ना, ओके ठीक है, तो इस पे ज़्यादा डीप में बात नहीं करेंगे। इसका ग्राफ कैसे बनता है वो मैं आपको जब वन वन मेनी वन फंक्शन पढ़ाऊंगा, बाइजेक्टिव फंक्शन पढ़ाऊंगा, उसके बाद सिखाऊंगा इसका ग्राफ बनाना। अभी आपको इसका ग्राफ ध्यान रखना है ना, आपका ग्राफ साइन एक्स का ग्राफ ध्यान रखोगे, उसका डोमेन ध्यान रखोगे, रेंज ध्यान रखोगे। शक्ति में तो हो चुका है मुझे पता है, सिर्फ ये सॉरी उत्कर्ष में हो चुका है वो तो मुझे पता रहता है ना। इसका ध्यान रखेंगे, वाई कॉस इनवर्स एक्स का डोमेन और रेंज, है ना, क्या डोमेन है क्या रेंज है ना। बाकी दोनों नीचे वाले अभी करने की जरूरत नहीं, वो मैं अभी बाद में पढ़ाऊंगा। ठीक है, टेन इनवर्स का ग्राफ ध्यान रखना है, डोमेन और रेंज, है ना, कॉसेक इनवर्स का भी देख लो, सेक इनवर्स, कॉट इनवर्स एक्स, डोमेन रेंज सब कुछ आपको ध्यान रखना। ठीक है, मैं एक बार क्विक रिवाइज कर देता हूँ। डोमेन, डोमेन आपका साइन एक्स का -1 से 1, कॉस कॉस इनवर्स एक्स साइन इनवर्स एक्स का बता रहा हूँ, साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स का डोमेन है -1 से 1। फिर कोसेक इनवर्स एक्स और सेक इनवर्स एक्स का डोमेन है -∞ से -1 यूनियन 1 से इनफाइनाइट। फिर कॉट इनवर्स एक्स और टेन इनवर्स एक्स का डोमेन है आर।
रेंज की बात करें तो साइन कोसेक और टेन, इनका डोमेन होता है, सॉरी रेंज होता है -π/2 से π/2, -π/2 से π/2। अभी जब हम साइन चूज करेंगे तो ये पूरा का पूरा इसमें डिफाइन होता है। जब हम 10 यूज करेंगे, ठीक है, तो वो वाला पार्ट -π/2 और π/2 पे डिफाइन नहीं होता, इसलिए वो दोनों पॉइंट हटाने पड़ेंगे। उसको इस तरीके से आप ध्यान रखेंगे, वो वहाँ पर डिफाइन नहीं होते इसलिए वो हटाना है। फिर कोसेक आपका साइन 0 पे होता है, मतलब वो कोसेक आपका वहाँ पर डिफाइन नहीं है तो 0 हटाना पड़ेगा, ठीक है। फिर कॉट, सेक और कोसेक, उसका होता है 0 से पाई। फिर कॉस का तो 0 से पाई में डिफाइन होता है। सेक का 0 और पाई के बीच में ना π/2 पे डिफाइन नहीं होता, π/2 पे आपका कॉस इनवर्स एक्स, मतलब वो वाला पार्ट 0 बनता है ना, इसलिए डिफाइन नहीं होता है। देन कोट 0 और पाई दोनों पे ही आपका डिफाइन नहीं होता, तो उन दोनों को ही हटाना पड़ेगा। इस तरीके से आप इसका ध्यान रखें। देन यहाँ पर समझते हैं क्या लिखा हुआ है। फाइंड द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, अंदर का पार्ट साइन इनवर्स ऑफ 2x प्लस π/6 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। पहला स्टेप लिखा जो आपको ऑलरेडी पता है, मैंने दूसरा तीसरा स्टेप अभी किया नहीं, पहला स्टेप किया है वो आपको पता है, दैट इज रूट के अंदर वाला पार्ट ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। देन सेकेंड पार्ट है मेरे पास साइन इनवर्स 2x मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू -π/6। बट साइन इनवर्स का जो रेंज है ना वो कहाँ से कहाँ तक है, π/2 से लेके -π/2 तक। तो ये -π/6 से तो बढ़ेगा, बट कहाँ तक लेके जाना है, π/2 तक ही लेके जाना है। अभी थोड़ा सा पार्ट मुझे यहाँ पर एक्स्ट्रा बताना पड़ेगा। इफ फंक्शन इज इंक्रीजिंग, देन आप एंटी फंक्शन यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, तो साइन चेंज नहीं होगा। देन साइन डज नॉट चेंज। वो कैसे पता चलेगा कौन सा फंक्शन इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, आपको ये एग्जांपल के बाद बताऊंगा। अभी फिलहाल ये ध्यान रखें कि फंक्शन इंक्रीजिंग होता है तो आप एंटी फंक्शन लोगे। एंटी फंक्शन मतलब साइन को आपको मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा साइन π/2 ग्रेटर देन इक्वल टू साइन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू साइन -π/6। ये पार्ट आ जाएगा 1 लेस देन इक्वल टू, यहाँ से आ जाएगा 2x, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा -1/2, 2 से डिवाइड कर देंगे, 1/2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1/4। इस तरीके से आपका डोमेन मिल जाएगा। सपोज ग्राफ आपका डिक्रीजिंग होता है, देन साइन जो है चेंज हो जाएगा, डज चेंज ना, वो आप पूरा सेंटेंस लिख लेना। इफ फंक्शन इज डिक्रीजिंग देन साइन डज चेंज, या साइन चेंज डायरेक्ट लैंग्वेज वो आप अपने लैंग्वेज में लिख लेना। मैथ्स और मुझे इंग्लिश में इतना है ना ग्रिप नहीं है, ठीक है, वो आप लिख सकते हो अपनी लैंग्वेज में जैसा भी आपको ठीक लगे। अभी मैं बताता हूँ इंक्रीजिंग फंक्शन किसको बोलते हैं, डिक्रीजिंग फंक्शन किसको बोलते हैं, ठीक है। थोड़ा सा पीछे आ जाते हैं। लैग हुआ था, ओके अभी ठीक हो जाएगा ना। अभी मैं बताता हूँ इंक्रीजिंग किसको बोलते हैं, डिक्रीजिंग किसको बोलते हैं। अभी मैं एक फंक्शन ले रहा हूँ जैसे 10x,
10x का वैल्यू आप ग्राफ ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पर एक वैल्यू ले लिया मैंने x1, है ना, x का वैल्यू बोल रहा हूँ, x2 वैल्यू ले लिया, तो मुझे इतना पता है x1 इज लेस देन x2। कौन सा मिस हो गया है? ये डिक्रीजिंग वाला पार्ट, है ना, कि सब, है ना, सपोज फंक्शन इज डिक्रीजिंग है, देन साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। सपोज फंक्शन इज डिक्रीजिंग, देन जब आप एंटी फंक्शन अप्लाई करोगे तो ये जो साइन है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू की जगह पर लेस देन इक्वल्स टू अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो अभी कौन से फंक्शन इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है उसको डिस्कस कर रहे हैं। तो फिलहाल आप 10x के ग्राफ में ऑब्जर्व करें, मैंने एक वैल्यू चूज कर ली, इट इज x1 इज लेस देन x2। ठीक है, x1 यहाँ पर है, x2 यहाँ पर है, तो x1 के साथ f ऑफ x1 की वैल्यू हम चेक करेंगे, वो नेगेटिव आएगी, और x2 के लिए पॉजिटिव आएगी। मुझे इसको नहीं चेक करना है वो नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, मुझे बस इतना चेक करना है कि f ऑफ x1 इज लेस देन f ऑफ x2 आ रहा है। मतलब जैसे मैं x की वैल्यू इंक्रीज करूंगा, फंक्शन की वैल्यू भी इंक्रीज होनी चाहिए। उन सारे फंक्शन को बोला जाता है इंक्रीजिंग फंक्शन। यहां पर देखते हैं, मैंने लिया x1, उसकी वैल्यू चेक करेंगे, f ऑफ x1। यहाँ पर ले लिया मैंने सपोज x2, इसकी वैल्यू चेक करेंगे, यह आ जाएगा f ऑफ x2। देन मुझे ये पता है x1 इज लेस देन x2, देन f ऑफ x1 इज ग्रेटर देन f ऑफ x2 आ रहा है। उल्टा बन गया साइन, चेक करो, जैसे जैसे हम x की वैल्यू बढ़ा रहे हैं फंक्शन की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, जैसे जैसे हम x की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं फंक्शन की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। इन टाइप के फंक्शन को बोला जाता है डिक्रीजिंग फंक्शन। अभी एक और चीज थोड़ा सा देखते हैं, थोड़ा सा इसमें ऐड करते हैं। आप ग्राफ से कैसे चेक करोगे? ग्राफ आप ऑब्जर्व करो, ग्राफ आपका ऐसे ही बन रहा है, इंक्रीज ही हो रहा है, माइनस इन्फाइनाइट से इंक्रीज होते होते इन्फाइनाइट तक ही जा रहा है। यहाँ पर इन्फाइनाइट से जैसे आप इस तरफ आ रहे हो, है ना, इन्फाइनाइट से आपका नीचे बनता जा रहा है माइनस इन्फाइनाइट तक। ठीक है ना, तो ये ग्राफ से भी आप डायरेक्ट ऑब्जर्व कर सकते हो, है ना, ये डिक्रीज हो रहा है ना, ये इंक्रीज हो रहा है ना, उल्टा नहीं आना है, ये भी डिक्रीज हो रहा है बट ऐसे नहीं आना है आपको, इस तरफ ही बढ़ना है। तो इस तरीके से आप आगे बढ़ोगे, है ना, इस तरीके से बढ़ोगे जहाँ पर भी जाओगे। ठीक है, कोई से भी पार्ट में जाओगे, यहाँ से भी इस तरीके से जाओगे तो भी। तो 10x इज ऑलवेज इंक्रीजिंग फंक्शन, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक गए, कोई बात नहीं, यहाँ पर ब्रेक हो रहा है, कोई बात नहीं, फिर उसके बाद जहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं वहां से भी वो इंक्रीजिंग ही आ रहा है, जहाँ पर स्टार्ट हो रहा है वहां से इंक्रीजिंग ही आ रहा है। एंड कॉट एक्स इज ऑलवेज डिक्रीजिंग। मैं डोमेन रेंज की बात नहीं कर रहा हूँ, डोमेन रेंज, डोमेन और रेंज में ये पॉइंट हटाने पड़ते हैं मुझे, बट मैंने बोल दिया ना कि 10x इज डिक्रीजिंग इन आर, तो मैं यहाँ पर डोमेन की बात नहीं कर रहा हूँ, डोमेन और इंटरवल दोनों अलग अलग चीज है। क्या बोल रहा हूँ? कोटेक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन इन आर, ये मैं बोल सकता हूँ, करेक्ट लैंग्वेज है, बट आर इज नॉट ए डोमेन ऑफ कोटेक्स। आर मतलब रियल नंबर इज नॉट ए डोमेन ऑफ कोटेक्स। ओके, इस पार्ट का ध्यान रखना है। उसका डोमेन और इंटरवल गिवन है जहां पर ये फंक्शन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है, वो दोनों पार्ट अलग अलग है, बीच में ब्रेक हो सकता है बट उससे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में फर्क नहीं आएगा। ये हुई एनसीईआरटी की डेफिनेशन, ये आप एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में पढ़ने वाले। बेसिक डेफिनेशन है, बहुत सिंपल डेफिनेशन है ना, इसको ध्यान रखना। यही डेफिनेशन का यूज करके आप एक्सरसाइज 1, है ना, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का एक्सरसाइज 1 सॉल्व कर सकते हो अभी से। यही डेफिनेशन है वहां पर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। फिर इसमें थोड़ा सा ऐड करते कि आपको कभी भी फंक्शन कुछ इस तरीके से बन रहा होगा कि भाई पहले इंक्रीज हुआ, फिर स्टेडी हो रहा है, मतलब पैरेलल टू एक्स एक्सिस, फिर वापस इस तरीके से जा रहा है, इसको भी इंक्रीजिंग फंक्शन बोलेंगे। ठीक है, इसको इंक्रीजिंग फंक्शन बोलेंगे, सिर्फ आई लिख रहा हूँ। बट जो फंक्शन ऑलवेज इंक्रीज हो रहा है, ऑलवेज इंक्रीज हो रहा है, उसको बोलेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। यह दोनों पार्ट का हमें यहाँ पर जरूरत पड़ेगा, इसी चैप्टर में इसका यूज मैं कराऊंगा। ठीक है, क्योंकि हम मेंस लेवल और एडवांस लेवल का पढ़ रहे हैं, जेडब्ल्यू का पढ़ रहे हैं, तो 3-4 चैप्टर मिक्स चलता है।
तो ये कॉन्सेप्ट मैं इस चैप्टर में पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है, नहीं यूज़ करने वाला हूँ, पढ़ाने नहीं, सॉरी पढ़ाई तो रहा हूँ, यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मतलब कहीं पर भी स्टेडी नहीं हो रहा है ना, सीधा ऊपर जा रहा है और कहीं पर भी ब्रेक नहीं होगा, तो भी ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं है, मतलब 10x इज नॉट अ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है, ये भी इंक्रीजिंग फंक्शन है। बट मैं बोलूँ 10x का ग्राफ बिटवीन माइनस पाई बाई टू और पाई बाई टू, देन इट विल बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। सिर्फ माइनस पाई बाई टू और पाई बाई टू के बीच में मैं ऑब्जर्व करूँ, देन इट इज अ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है, इन बिटवीन माइनस पाई बाई टू और पाई बाई टू। मैंने डोमेन बताया ना, उस डोमेन के अंदर, मतलब मैंने एक इंटरवल बताया, डोमेन नहीं सॉरी, एक इंटरवल बताया, उस इंटरवल के अंदर 10x स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। और सेम वे 0 और पाई के बीच में cot x स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। बट मैं बोलूँ पाई और माइनस पाई, तो बेटा बीच में ब्रेक हो रहा है, इस वजह से ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन नहीं बोला जाएगा। बीच में ब्रेक होता है या तो बीच में वो स्टेडी चलता है, दोनों केस में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं बोला जाएगा, सिर्फ इंक्रीजिंग बोला जाएगा। और पर्टिकुलरली किसी इंटरवल में या पूरे जो भी इंटरवल गिवन है उस सब के अंदर वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मतलब कहीं पर भी स्टेडी भी नहीं हो रहा है, तो कहीं ब्रेक भी नहीं हो रहा है, तो उसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन बोला जाए। फिर यहाँ पर आ जाते हैं, मैं कॉस की बात करता हूँ, कॉस और साइन में दोनों में सेम है। मैं ग्राफ की बात करता हूँ तो माइनस पाई से लेके जीरो तक, कहाँ से कहाँ तक, माइनस पाई से लेके जीरो तक, ये पार्ट तो इंक्रीज हो रहा है, इसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोला जाएगा इस इंटरवल के बीच में। बट उसके बाद जीरो से लेके पाई तक ये वापस डिक्रीज हो रहा है ना, ये डिक्रीज हो रहा है। मैं सपोज आपको बोला जाए कि भाई cos x इज इंक्रीजिंग इन माइनस पाई से लेके जीरो तक, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। मैं बोलूं भाई cos x इज डिक्रीजिंग इन जीरो टू पाई, ये भी परफेक्ट है क्योंकि ये डिक्रीज हो रहा है यहां से यहां तक। बट मैं बोलूं cos x is neither increasing nor decreasing in माइनस पाई टू पाई, तो ये भी करेक्ट है। एक बार इंक्रीज हो रहा है, एक बार डिक्रीज हो रहा है, एक भी बार इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, एक ही बार चेंज हो रहा है एटलीस्ट, तो भी उसको क्या बोलेंगे, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग फंक्शन। आइदर वो पूरा फंक्शन उस गिवन इंटरवल में स्ट्रिक्ट इंक्रीजिंग ही होना चाहिए, आइदर स्ट्रिक्टली आइदर सिर्फ इंक्रीजिंग, या तो फिर डिक्रीजिंग ही होना चाहिए, आइदर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग आइदर डिक्रीजिंग, दोनों चलेंगे, ठीक है। बट मिक्स हुआ तो फिर उसको नाइदर लिखेंगे, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, सिंपल, इतना ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन में बेटा किसी को भी डाउट है तो आप बेटा माइक ऑन करके पूछ सकते हो, ठीक है। तो आपके पास टेन सॉरी साइन नाइदर है, कॉस नाइदर है, पर्टिकुलर इंटरवल में हो सकता है, तो उसको ग्राफ्स क्या यूज करके आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। फिर इसकी मैथमेटिकली मतलब एल्जेब्रिकली मेथड भी बताऊंगा, वो अभी अभी नहीं बताऊंगा, वो बाद में यूज आएगा, बाद में मतलब जब आपको मैंने वन वन फंक्शन ऑन टू फंक्शन वगैरह पढ़ाऊंगा उस टाइम पे, ठीक है, टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ाऊंगा, तब मैं आपको उसका एल्जेब्रिक मेथड भी बताऊंगा कि उसको इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है तो कैसे चेक करें। अभी फिलहाल आपको ग्राफिकली इसको ध्यान रखना है, ग्राफ सबके याद रखने हैं वो तो आपको रखना ही है ना, उसमें तो कहीं पर करेक्शन है नहीं, फिर आपको इतना और ऐड कर देना है, ठीक है। तो चलो एक लास्ट एग्जांपल ये कर लेते हैं 28, उसके बाद है ना हमारा ये टॉपिक यहीं पर कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास से करेंगे, दैट इज एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन, ठीक है, इसको थोड़ा डिटेल में करने वाले हैं, है ना, वो 2 लेक्चर आराम से कंटिन्यू होगा, है ना, नेक्स्ट टॉपिक।
डिटेल में जाना है क्योंकि लॉगरिथम आई थिंक मैनी ऑफ यू आर, है ना, उन्होंने पढ़ा नहीं है ना, 11th में भी नहीं पढ़ा, 12th में भी नहीं पढ़ा, वो बेसिक बेसिक फार्मूला वगैरह पढ़ा है, तो उनको बेटा एक बार याद करके आ जाना तो थोड़ा स्पीड में हम इसको कंटिन्यू कर देंगे। चलो इसको कर लेते हैं। पहला स्टेप है ना, साइन इनवर्स एक्स के अंदर जो पार्ट है वो पार्ट, मतलब डोमेन पूछा हुआ है, मतलब लॉग x-2 की वैल्यू की बात कर रहे हैं, वो वैल्यू आपका -1 और 1 के बीच में लाई करना चाहिए, पहला स्टेप है ना, क्योंकि ये आपको पता है साइन एक्स का डोमेन -1 और 1 होता है। फिर इसका बेस आपका कुछ भी नहीं लिखा, मतलब बेस 10 है ना, लॉग के साथ कुछ भी बेस नहीं है तो बेस 10 है ना, और ln लिखा हुआ है x-2, इसमें कुछ भी नहीं लिखा, मतलब यहाँ पर ln लिखा हुआ है तो इसका बेस e है, या इन दोनों के अलावा कुछ और होगा तो आपको स्पेसिफिकली यहाँ पर दिया जाएगा, बेस दिया जाएगा। अभी आप इसमें एंटी लॉग लोगे तो बेस क्या है आपका 10 है, दैट इज ग्रेटर देन 1 है, तो इसका एडवांस में ही हम इसका ग्राफ देख लेते हैं, इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग ना। बेस लॉगरिथम का ग्रेटर देन 1 के लिए ग्राफ ऑब्जर्व करेंगे, इंक्रीजिंग ग्राफ बन रहा है, देख लो ध्यान से, है ना, इंक्रीजिंग है ग्राफ। तब आप जब एंटी लॉग लोगे, है ना, जब आप इसमें एंटी लॉग लोगे तो यहाँ पर साइन चेंज नहीं होगा, तो यहाँ पर बन जाएगा 10⁻⁻1। एंटी लॉग कैसे लेना है, 10⁻⁻, 10⁻⁻, 10⁻1, ध्यान से समझेंगे। बेस जो है ना वो इस तरफ जाएगा तो यहाँ पर जो नंबर है ना वो बेस के पावर में चला जाएगा, सेम वे बेस जो है इस तरफ जाएगा तो यहाँ पर जो नंबर है वो बेस के पावर में चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 1/10 लेस देन इक्वल्स टू x-1 लेस देन इक्वल्स टू 10। ओके, माय मिस्टेक, x-2 करेक्ट, है ना। 2 अभी आप ऐड कर दो तो 1/10 + 2 इज लेस देन इक्वल्स टू x इज लेस देन इक्वल्स टू 12। तो ये आपका यहाँ से रेंज है, सॉरी डोमेन है ना। एक्स का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, 2 + 1/10 दैट इज 21/10 से लेकर 12 तक। ओके, यहाँ तक जो पढ़ाया है काफ़ी काफ़ी डीप में पढ़ाया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई है। जिसको भी इसमें कुछ भी डाउट है बेटा वेट कर सकता है, बाकी लोग लीव कर रहे हैं, है ना। थैंक यू एवरीवन, बाय।